एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में किए गए ग्लोबल टाइम्स सर्वे के अनुसार भारत की सरकार से कितने फीसदी चीनी लोग खुश हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 50%। हाल ही में चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के अनुसार भारत की मोदी सरकार से 50% चीनी नागरिक खुश हैं। सर्वे में पता चला है कि चीन के लोग अपने नेताओं के एक्शन से खुश नहीं है। इसके अलावा सर्वेक्षण में 70% चीनी लोगों ने कहा है कि भारत में चीन विरोधी सोच बहुत ज्यादा है। वहीं 30% लोगों ने यह भी कहा है कि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। चलिए इसके साथ आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 43 वर्षीय चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अभिनय। हाल ही में जाने माने हॉलीवुड के अभिनेता चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है, जिनकी उम्र 43 वर्ष थी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों में ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाने वाले अमेरिकी अभिनेता चैडविक बोसमैन पिछले 4 साल से कोलन कैंसर से जूझ रहे थे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में G7 देश के किस प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी जापान। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी पुरानी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन हाल ही के दिनों में लगातार तेज बुखार आने की वजह से वह जांच के लिए 2 बार अस्पताल भी गए हैं, जिसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने IPL 2020 के संस्करण में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी सुरेश रैना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने IPL 2020 के संस्करण में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने बीते शनिवार को बताया कि टीम के ऑलराउंडर सुरेश रैना निजी कारणों के चलते भारत लौट गए हैं और IPL 2020 में हिस्सा नहीं लेंगे। CSK के CEO KS विश्वनाथन ने कहा है कि चेन्नई सुपर किंग इस समय सुरेश रैना और उनके परिवार को सपोर्ट कर रही है। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 29 अगस्त। प्रत्येक 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ही यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि टिकटॉक ऐप को खरीदने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी वॉलमार्ट ने किस अन्य कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है। दोनों के इस फैसले से ऑनलाइन मार्केटप्लेस को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि अमेरिका में टिकटॉक अभी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जिसके चलते अमेरिका के अंदर उसको अपनी कंपनी को किसी अन्य कंपनी को बेचना होगा, जिसके चलते यह कदम उठाया जा रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 29 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को पूरे विश्व भर में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 2 दिसंबर 2009 को संकल्प पारित करते हुए 29 अगस्त को यह राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि इतिहास में पहली बार किस देश ने आतंकवादी वारदात और 51 लोगों की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में इतिहास में पहली बार हाल ही में आतंकी वारदात को अंजाम देने और 51 व्यक्तियों की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस शख्स का नाम ब्रेंटन टेरेंट है, जिस पर 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड की नूर मस्जिद में ऑटोमेटिक हथियारों से हमला कर 51 नमाजियों की हत्या करने का आरोप था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी IT मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके तहत भारत के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में काम करे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपए तक के शुरुआती फंड व अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शांति अभियानों में महिला शांति सैनिकों की भागीदारी के लिए उत्तरदायी एक प्रस्ताव को प्रायोजित किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भारत।
हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है, जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत सबसे बड़े सैन्य दलों में से एक है और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत 5वां सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता भी है। आपको बता दें कि भारत की स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से जुड़े रहने की एक लंबी परंपरा है और भारत ने 2007 में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में पहली अखिल महिला पुलिस इकाई की तैनाती कर इतिहास रचा था। चलिए आज के सेशन का अपना अगली प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी मारिके लुकास। हाल ही में नीदरलैंड की 29 वर्षीय लेखिका मारिके लुकास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि इसी के साथ मारिके यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। आपको बता दें कि लुकास की किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किया गया है। चलिए इसके साथ आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए HDFC बैंक, बी SBI बैंक, सी एक्सिस बैंक या फिर डी बैंक ऑफ बड़ौदा। आप इस अभ्यास प्रश्न का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को प्राप्त हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।